कुछ देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अपनी नरमी के साथ कारगुजारी सुना रहे हैं। सूरह नूह से साबित हो रहा है इंसान जब दुआ करे तो पहले दुआ में अपनी आजिजी, अपनी कारगुजारी और कुछ रोना धोना हो और अपनी जिंदगी की कुछ कैफियत बयान करे और फिर अल्लाह से कहे अल्लाह तुम माफ कर दे, अब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। यह साबित है कुरान करीम से। मैंने उनसे कहा जमात वालों की दुआ नहीं है, सूरह नूह की दुआ है, तो यह कुरान से साबित है। बहरहाल बाज लोग जोश में आ जाते हैं तो ऐसी बातें बोल देते हैं, हालांकि वो बातें कुरान करीम से साबित होती है। तो मैं ये कह रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कारगुजारी सुना रहे और फिर दुआ फरमा रहे, अल्लाह मैंने इनको बहुत कहा इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ईमान ले आओ, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें बारिश देगा, अल्लाह तुम्हारी खेतियों को आबाद करेगा, अल्लाह तुम्हें बच्चे भी अता करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। मैंने हमारे मस्जिद अबू बकर में एक बात बयान की थी 21वें रात में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के हवाले से। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने फतावा इब्न तैमिया के 18वीं जिल्द में लिखा है कि जो इंसान 40,000 मर्तबा इस्तिग़फार करेगा अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना देगा। अब ये 40,000 एक दिन में पूरा करें, 2 दिन में पूरा करें, 40 दिन में पूरा करें, 80 दिन में पूरा करें। फिर इस्तिग़फार लंबा पढ़ें, मुख्तसर पढ़ें, दोनों तरह की इजाजत है। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी है। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, 100 इस्तिग़फार, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, इतना ही पढ़ते रहे। बहरहाल शेखुल इस्लाम कहते हैं कि, और शेखुल इस्लाम बहुत बड़े आदमी है, फरमाया मैंने रिवायतों के ततब्बु और तलाश से मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि जो 40,000 मर्तबा इस्तिग़फार करेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करेगा। तो इस आयत में बताया गया, हज़रत नूह ने फरमाया इस्तिग़फार करो, खेतियां भी आबाद होगी और अल्लाह औलाद भी अता करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन वयजअल लकुम अनहारा। लेकिन ए अल्लाह ये नहीं मान रहे हैं। क़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल। अल्लाह सबको हलाक कर, जो ईमान लाए उनको छोड़, बाकी सबको हलाक कर। इन तदरहुम युदिल्लु इबादका, ये अल्लाह इनके दिलों पर कुफ्र के महल लग चुके हैं। अब अगर ये जिंदा भी रहे तो इनकी औलाद भी बागी ही पैदा होगी। वयमदिदकुम बिअमवालिम इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को बहरहाल इस्तिग़फार की दावत दी। इस्तिग़फार बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, अगर हम अपने रब से माफी मांगेंगे वो बहुत जल्दी राजी हो जाता है। कितना जल्दी राजी होता है? इतना जल्दी तो मेरा बाप भी राजी नहीं होता, इतनी जल्दी तो मेरी माँ भी राजी नहीं होती। अगर माँ नाराज हो, कितनी मन्नत समादत करो, तब माँ राजी होती है, तब बाप राजी होता है। भाई की नाराजगी का आलम यह होता है कि जरा सा मसला भाई से होता है तो भाई कहता है मेरी दहलीज पर कदम भी न रखना। बहन नाराज होती है तो कहती है मेरे जनाजे को हाथ भी न लगाना, मेरे घर में कदम भी न रखना। ये भाई बहनों का मसला है। और मेरे रब का हाल क्या है? पूरी जिंदगी बगावत करो, पूरी जिंदगी। एक लंबी रिवायत जिसका एक टुकड़ा मैंने कल भी सुनाया था, इसका एक टुकड़ा मैं आज सुना दूं, जो इमाम बैहकी ने नकल फरमाया कि सारी जिंदगी का बागी और बगावत का आलम उसका क्या? इदश्तद्द अज़ूदा का, जब बाजू मजबूत हो गए, जवानी आ गई, सोर्सेस इनकम के बहुत हो गए, आमदनी के जरिए बहुत खुल गए, बड़ी बड़ी डिग्रियों की बुनियाद पर दुनिया कमाने लगा और औलाद भी कमा कमा करके देने लगी, सोर्सेस बहुत हो गए दुनिया कमाने के। तो ये बंदा अपने बाजू को अकड़ता हुआ क्या कहता है? अल्लाह कहता है अगला जुमला, नाज़अतनी इब्नो आदम। हजरत थानवी फरमाते हैं तर्जमा करते हुए मुझे डर लगता है। अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी में, क्या कह रहा है? मैं तर्जमा करूं, नाज़अतनी इब्नो आदम, बाजू मजबूत हुए, जवानी मैंने दी, इनकम के जरिए मैंने खोले, तो आदम की औलाद मुझसे लड़ने लगी। अल्लाह कह रहा है मुझसे लड़ने लगी। कैसे लड़ रही है? अरे बावले हैं जो मस्जिद में जाते हैं, नमाजों से क्या होता है, रोजों से क्या होता है, खामों का भूखे मर रहे हैं। किसने कहा ज़कात दो?
کس نے کہا حج کرو؟ یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ کس نے کہا مدارس میں قرآن اور حدیث پڑھاؤ؟ یہ تم کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں کی جماعت کے مسئلے اور تبلیغ؟ یہ تم کہاں سے لے آئے؟ فرمایا میرے دین پر اشکال کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے لڑنے لگا۔ فرمایا جب وہ یہ باتیں کرتا ہے نا تو میری ساری مخلوق، آفتاب، زمین، چاند، ستارے، یہ سارے یوں کہتے ہیں اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم اس کو پکڑ لیں۔ میرا پانی کہتا ہے میں بہا دوں، میری زمین کہتی ہے میں ابھی لے لوں، اللہ تو اجازت دے، ہم اب بھی لے لیتے۔ اللہ کہتا ہے انی اجبتو، میں یوں جواب دیتا ہوں اے میری مخلوق تم کچھ نہ بولو، یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کو میرے حوالے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے اور میرا رب جو ہے رحمتوں پہ رحمتیں اتارتا جا رہا ہے۔ اتنی بغاوتوں کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، تم کچھ نہ کرو، اس کو میرے حوالے چھوڑو۔ یہ کب تک اترائے گا، غرور کرے گا؟ کبھی نہ کبھی تو ڈھلوان آئے گا اس پر۔ جب بڑھاپا آیا، بیماریوں میں گھیر گیا، اولادوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے دوستیاں توڑ دی، ہر طرف سے مایوس ہو گیا، تو اب یہاں مسجد میں آتا ہے کونا پکڑ کے، کرسی پر بیٹھ کر جو جملہ کہتا ہے وہ اللہ نقل کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ مسجد میں آیا اور کیا کہتا ہے؟ مجھے یوں کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ فرمایا جب وہ یہ جملہ بولتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں لبیک لبیک او میرے بندے، انی انتظرت ھذا اليوم، میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں، تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ رب ہے جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس رب کو مناؤ، اس سے تعلق جوڑو، اس سے تعلق جوڑو۔ زندگی کے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے، وہ 2 منٹ میں راضی ہو جائے گا، 2 قطروں میں راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے لمبی چوڑی حدیث سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، اس کے اندر ایک جملہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان پر نقل فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو خلوت میں گیا میرا بندہ ففاضت عیناہ خالیا، اور تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر اس کے گناہ اس کو یاد آ گئے، نعمتوں کو یاد کر کے گناہ کو یاد کیا اور 2 قطرے بہہ پڑے۔ فرمایا ان 2 قطروں کی بنیاد